नमस्कार। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, संस्कृत। हाँ, मुझे पता है सीबीएसई में संस्कृत बहुत कम लोग लेते हैं। यहाँ पे तो हिंदी या संस्कृत का चॉइस रहता है, लेकिन जिन लोगों ने संस्कृत लिया है वो बहुत बुद्धिमान है और इंटेलिजेंट है। कैसे? हिंदी में मार्क्स कटते हैं। ये संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100/100 पक्का है। ये मेरी गारंटी है। आज से हम यहाँ पे क्लास 9th से पहले हम शुरू करेंगे संस्कृत, फिर हम धीरे धीरे 10th में जाएंगे। आज हम 9th के सबसे बेसिक सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं, जो होगा संधि। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। यह संस्कृत का वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि 2 भागों में बटा हुआ है, एक स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि। हाँ, यहाँ पे बहुत और वगैरह वगैरह बहुत से भाग है, लेकिन हम यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हमारे 9th के सिलेबस में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जब हम 10th में आएंगे तब हमें चाहिए होगा, पर अब के लिए इतने से काफ़ी है। पहले हम लोगों को आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। व्यंजन को हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। ये हमारे 9th सिलेबस का व्याकरण विधि पुस्तक का ये 3रा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट होगा, इसलिए इसे शुरू करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। आज हम स्वर संधि को पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, और दूसरे वीडियो में हम डिनोट करेंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ और एक्सेप्शंस भी हमें मिलेगा यहाँ पे। उन एक्सेप्शंस के लिए भी हम एक और दूसरी वीडियो बना देंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ सके ना। ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारे स्वर संधि। स्वर संधि जो है ना, इसका पहले हमें मीनिंग जानना पड़ेगा, ठीक है। स्वर मतलब क्या है? ध्वनि जो हमारे गले से आता है, ठीक है, मतलब हमारे वोकल कॉर्ड से। मतलब पहले हमें जानना पड़ेगा स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण जो अल्फाबेट्स या लेटर्स यानी वर्ण अगर किसी दूसरे वर्ण की मदद से उच्चारित, मतलब प्रोनाउंस ना होके खुद ब खुद ही प्रोनाउंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वर वर्ण। जैसे क्या है, हमारे संस्कृत में बहुत से स्वर वर्ण पाए जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे बहुत सारे वर्ण है। आज हम इन्हीं वर्णों के संधि को समझने वाले हैं, ठीक है। एक और चीज, संधि होती क्या है? हाँ, संधि होता है 2 वर्णों का मिलन। संधि है 2 वर्णों का मिलन। यही अगर समास जो है ना, समास होता है 2 शब्दों का मिलन। संस्कृत में समास का प्रयोग थोड़ा कम होता है, संधि ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। वर्णों का मिलन, पहले वर्ण से शुरू करते हैं। पहले में क्या आता है? अ या आ आता है, ठीक है। पहले ये संधि का अगर आपको चाहिए तो आप लिख भी सकते हो, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक से। पहला क्या आता है? अ या आ। इनके रूल्स ज़्यादातर सेम ही है, ठीक है। और आ के इसे समझ लेना। आ के बाद अगर ये हो गया आपका फर्स्ट वर्ड, जहाँ पे आपको ये दोनों दिखने को मिलेंगे। फिर अगर सेकंड जो वर्ड है ना, 2 वर्ड तो मिलके तो संधि होता है। इसके अगले वर्ड में अगर फिर से अ या फिर आ होता है आपके सेकंड वर्ड में, तो जो आपका वर्ड है थर्ड, जो आपका फाइनल होगा ना, उसमें क्या होगा? उसमें आ आएगा। ये होता है बेसिक सा रूल संधि का। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं महाभारत।
इसमें पहला क्या आता है? नहीं, महाभारत नहीं, रामायण। राम आयन, यहाँ पे क्या आया? राम, कुछ नहीं है तो क्या है? अ है, यहाँ पे हमारा अ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्या है? अ है। राम और अयन को जब हम जोड़ देंगे तब क्या आता है? रामायण। यही है आपका बेसिक रूल, यही रूल यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। ये है आपका एग्जाम्पल इस रूल का। इसे आपके एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसमें ये पहले नंबर पे है, ठीक है। ऐसे बहुत से रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, आपके एनसीईआरटी में जितने भी ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे सब रट लो, क्योंकि उनमें से ही एग्जाम में कॉमन आने वाला है, देख लेना। वो सब रट लो, यहाँ पे सिर्फ समझो, ठीक है। ये गया आपका पहला रूल। सेकंड रूल क्या आता है आपका? देखो, अ आ, इसके बाद क्या आता है? अब हमारे हिंदी जो अपना अल्फाबेट है ना, उसमें आता है छोटा-ई और बड़ा-ई। मतलब संस्कृत में इसका जो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। छोटा-ई मतलब ई और बड़ा-ई मतलब ई, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। इसे इसलिए इन दोनों ई को सेपरेट करके रखा हुआ है। इसलिए दूसरा रूल है यह, ई या छोटा ई या बड़ा ई के बाद अगर दूसरा कोई अगर इन दोनों में ही ई या फिर ई है तो क्या होगा? जो फाइनल वर्ड होगा, थर्ड वर्ड, उसमें होगा बड़ा ई। इससे ये थोड़ा सिमिलर होगा, क्योंकि यहाँ पे आ था, यहाँ आ था, आ है, तो ई था, यहाँ पे ई है। ये थोड़ा सिमिलर होगा। ये बेसिक है, ये सब संधि का, स्वर संधि का, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण लेंगे, ठीक है। गिरी, हमारा पहला वर्ड क्या होगा? गिरी। और दूसरा वर्ड होगा इंद्रह। इंद्रह। जो हमारा थर्ड वर्ड आएगा, यहाँ पे क्या है? गिरी। यह क्या है? आपका छोटा ही, या यहीं पे इंद्र, देखिए ये क्या है? छोटा ही। तो आपका फाइनल वर्ड क्या होगा? घी का घी, घी में छोटा ही, लेकिन र में यहाँ पे बड़ा ही आ जाएगा, गिरिंद्रह। ये हो गया आपका दूसरा नियम। इसे भी नोट कर लेना। इससे तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे पेपर से सवाल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट कर लेना, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ये दोनों रूल्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड रूल पे। ये रूल ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं आता, फिर भी इसे चाहिए, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं। एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के लिए एग्जाम होती है, ठीक है। इसलिए सीख लो, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगी। दूसरा क्या आता है आपका? तीसरा, सॉरी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर आपके फर्स्ट वर्ड में है, ठीक है, और सेकंड जो वर्ड है ना, उसमें भी अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा सेकंड वर्ड में, तो जो आपका थर्ड वर्ड आएगा उसमें भी बड़ा ऊ आएगा। यहाँ पे सेम है आपका। जब ई था, छोटा ई बड़ा ई, और ई, इसमें भी ये है ऊ, ये है ऊ। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग अल्फ़ाबेट की शैली में रखा गया है। उन दोनों के न्याय ही इसमें भी बड़ा ऊ आएगा, ठीक है। इसे, और हाँ, एनसीईआरटी के सब एग्जाम्पल्स रखने हैं, भूलना नहीं। चौथा नियम, अगर री, यहाँ पे री का कितना है? ये एक है यहाँ पे, और यहाँ पे दो। संस्कृत में यही डिफरेंट है हिंदी से। हिंदी में यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा, संस्कृत में यहाँ पे ये दो मिलते हैं, यहाँ पे दो। इसका उच्चारण दीर्घ होता है ये सब की तरह। ये या इसके बाद अगर ये सेम अगर रिपीट हो जाए, यानी ये फिर से आ जाए, सॉरी,
फिर से आ जाए तो यही इसका उच्चारण दीर्घ होता है, उसका यहाँ पे आकर यह है री, यह है री। उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, इसको समझना। जैसे एक क्या ही बोलो, ये जो आपका अल्फाबेट है संस्कृत में बहुत ही कम यूज होता है। अगर आप लोग यहाँ में नहीं, अगर आपने पितृ शब्द रूप पढ़ा होगा तो द्वितीय बहुवचन में होता है पितृन, जिसमें ये बड़ा ही लगता है। ठीक है, यही होगा आपका। ये सब बेसिक है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, याद करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट टूल में हम लेके जाएंगे। नेक्स्ट है, हाँ, अगर नेक्स्ट टूल होगा वो है, यहाँ पर तो हम लोगों ने एक ही टाइप के जोड़ा, अब दूसरे टाइप के दूसरे हमने अल्फाबेट जोड़ेंगे। जैसे 5वां रूल, सब नोट करते चलो, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अ या आ के बाद अगर ई या फिर ई आए, अगर अ या फिर आ के बाद ई या फिर ई आए तो फर्स्ट वर्ड में अ या फिर आ होगा, सेकंड वर्ड में ई या फिर ई होगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो क्या करना है, थर्ड वर्ड में आपका हो जाएगा ए। एग्जाम्पल, गन, गना, ईश। ठीक है, ये ईश क्या है, ये बड़ाई, और ये गना मतलब अ है लास्ट में। तो क्या होगा आपका, जब हम सब पूजा करते हैं गणेश, ए से रूल, ये ई क्या बन गया, इन दोनों के जोड़े से ए बन गया, और यहाँ पे ए यहाँ पे आ गया। ये होगा आपका 5वां रूल। अ या फिर आ के बाद अगर ई या फिर ई है तो जो संधि होगा उसके बाद में आपका ए आएगा। ये है आपका 5वां रूल। ठीक है, आपका छठा रूल। यह सब तो सब क्लियर होगा, ही होगा आपका। हाँ, एक और चीज आप सभी लोगों को, जो संधि है ना, एग्जाम में शायद कम भी पूछा जाता होगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। ठीक से समझो, ठीक से पढ़ो, सब आ जाएगा। दूसरा छठा रूल, अ या फिर आ के बाद अगर ऊ या फिर ऊ है तो जो आपका वर्ड होगा वो होगा आपका ओ। एग्जाम्पल, सद उपदेश। जो आपका थर्ड वर्ड होगा वो क्या होगा, सदुपदेश। इंक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कर लेना कंसिडर। सदुपदेश, उपदेश, ये हो गया आपका छठा रूल। वीडियो पॉज करो, नोट करो, और क्या ही करके है। अब आया आपका 7वां रूल। पेन चेंज करना होगा। आपका 7वां रूल, अ या फिर आ के बाद, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी लिख लो। आ के बाद अगर री या फिर री आता है तो जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसमें आएगा अड़। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए रट लेना। रटो संस्कृत, रटना है हमें। यहाँ पे समझने की चीज़ें बहुत कम है, रटने की चीज़ ज़्यादा है, इसलिए रटो। यहाँ पे गया आपका 7वां रूल।
फिर क्या आता है आपके, हाँ, अगर आ, इसमें भी दिक्कत, आ या फिर आ के बाद अगर ए या फिर ए है तो आपके दूसरे वर्ड में भी ए हो जाएगा। ये रूल सिर्फ समझने के लिए है, रटने के लिए एनसीईआरटी है, ठीक है। फिर आप, ये हो गया आपका एक और रूल, इसे भी ठीक से समझना होगा। समझो, पढ़ो, रटो, सब एक साथ, काम तमाम। हमें 100/100 चाहिए संस्कृत में, ठीक है। इसी एम से पढ़ो तभी संस्कृत अच्छा होगा, ठीक है। फिर अ या फिर आ के बाद अगर ओ या फिर ओ आता है तो वर्ड होगा उस पे भी ओ आएगा। इसे, यह इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं है, फिर भी सीखो, पढ़ो, समझो। यहाँ तक हो गया आपका सिंपल, खत्म। सिंपल रूल यहाँ से खत्म हो गया। अब शुरू होगा कॉम्प्लेक्स, यानी फर्स्ट आता है आपका यन संधि, ठीक है। यन संधि, यन संधि में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, लेकिन एक चीज देख लो फटाफट से। अगर ई या फिर ई है, ठीक है, और दूसरे में ठीक से समझो, और दूसरे वर्ड में ई या फिर ई के बाद दूसरे वर्ड में अगर आपका कोई भी स्वरवर्ण हो, कोई भी स्वरवर्ण होगा तो जो थर्ड वर्ड आएगा उसमें य के साथ वही स्वरवर्ण का मिश्रण आएगा। यहाँ पे होता है आपका ये यन संधि कहलाता है। मतलब यो के साथ कोई भी या आ सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। जैसे कि तुम लोगों को ये जो रूल है ना, ये रूल याद कर लो। उसके बाद एक और रूल होता है ऊ नहीं, ठीक है। यन संधि यहाँ तक, ये होता है आपका यन संधि। एक और, अगर ऊ या फिर ऊ के बाद कोई भी स्वरवर्ण आ जाए, पिछले की तरह उसमें क्या हुआ था, य में वेरिएशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऊ में वेरिएशन होगा, मतलब व में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल, ऊ से स्टार्ट करते हैं अनु, अनु जो कोई भी स्वरवर्ण ले लीजिए जिसमें फर्स्ट टाइम ये आता होगा आए, आया, ठीक है। स्वरवर्ण होगा, वो यहाँ पे आ गया, वो तो क्या होगा, अन्वयः। यहाँ पे होगा आपका अन्वयः। यहाँ पे अ था इसलिए अन्व, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो कुछ और, उकार, आकार, कुछ भी हो सकता था रूल के अनुसार। यह था आपका यन संधि, डरने की बात नहीं है, सिंपल है, ठीक है। यहाँ तक आपका खत्म हो गया आपका यन संधि। एक और आपका लास्ट रह गया है स्वर संधि में, इसे भी पढ़ना पड़ेगा। लास्ट, हाँ ये लास्ट रूल है। एक्सेप्शंस हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ संधि समझो। लास्ट रूल, इसमें रटना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, ने अनम, क्या होगा, नयनम। यहाँ पे ऐसे ही शे अनम होगा शयनम।
ऐसे ही रूल्स देखते हुए ए के बाद अगर अ हो तो ये हो सकता है। थोड़ी सी डाउट हो, लेकिन एनसीईआरटी में जितने हो वही रट लो, इससे बाहर नहीं आते इस रूल के। इसे आपका लास्ट रूल में आपको एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा आपके संस्कृत बुक में। और एक और होता है आपका, ये हो गया। फिर आता है आपका पो अनम, ओकार आ, तो वर्ड क्या होगा आपका? पवनम। ठीक है, ऐसे ही ओ आ में व आया, और इससे पेन में दिक्कत है थोड़ा सा। यहाँ पे ओ आ से यहाँ पे व आया, ए आ से यहाँ पे यह आया। एनसीईआरटी में आपको कुछ ऐसे रूल्स देखने को मिलेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए मैंने आपको कराया ये सब। और यहाँ पे हमारा संधि होता हुआ खत्म, लेकिन एक्सेप्शंस बाकी है, व्यंजन संधि भी बाकी है, उस भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक से पढ़ने पड़ेगा। आज के लिए यहाँ पे ये सब खत्म हो गया है। ये सब रूल्स ठीक से रटना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, नमस्कार।